है ना? सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। अभी पिछले महीने 25 के हुए हैं और देखना इंटर्नशिप के 1-2 महीने बाद ही ना मम्मी पापा शुरू हो जाएंगे, शादी कर लो शादी कर लो। हाँ यार, मेरे भी मम्मी पापा कल मुझे इलाहाबाद लेके जा रहे हैं लड़का दिखाने के लिए। तो तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है क्या? अगर लड़का अच्छा हो, I mean, जैसा हमें चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है? ओह, तो तुम्हारे अच्छे लड़के की डेफिनेशन क्या है? एक चीज हो तो बताओ ना, लिस्ट तो बहुत लंबी है। अरे कम ऑन यार, बताना कैसा लड़का चाहिए? टॉल, डार्क, हैंडसम, रिच? नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। सबसे पहले तो वो डॉक्टर होना चाहिए। उसकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। He should be a nice person. I mean, kind, sensitive, and सबसे important, उसे लोगों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। मुझे मारेगा तू? साले मुझे मारेगा? तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बाप रे, देखने से लेकर बात करने का तरीका तक। मीका, अभी से ढूंढना शुरू कर दे, वरना ना 65 की उम्र में जाके मिलेगा तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग। चुप। मीका, ये तो उसे मार ही डालेगा। मीका चल यहाँ से, मीका चल यहाँ से। अरे मीका बेटा आ गई? क्या हुआ मीका? वो आंटी जी बाहर कुछ गुंडे बहुत लड़ाई कर रहे थे। अच्छा आंटी, हम चलते हैं, मम्मी वेट कर रही होगी। हाँ। बाय मीका। डर के मारे ना मेरा रोज जी घबराने लगता है। आजकल तुम लेट लेट तक बाहर रहती है, हॉस्पिटल से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करा करना। माँ, आप ना खामखा टेंशन लेती रहती है छोटी छोटी बातों में। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा काम जानती है ना, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। ओए होए, एक्सक्यूज मी मैडम, अरे जरा नंबर तो लेती जाओ। अरे सुनो तो मैडम, अरे सुनो तो मैडम।
परसों नगरी बारीगर दिखाई दिया, टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरी। तुझे घर छोड़ देता हूं मैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पूछ नहीं रहा हूं तुझसे, बता रहा हूं तुझे। चल। चल, अब तू जा यहां से। थैंक्स। घर छोड़ देता हूं मैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पूछ नहीं रहा हूं तुझसे, बता रहा हूं तुझे। चल, अब तू जा यहां से। थैंक्स। ओ हेलो मैडम। हेलो। अरे ये आईडी कार्ड तेरा ही है ना? उस दिन गिर गया था। तेरा ही है ना? फोटो तेरा ही है। थैंक यू। वो क्या कहते हैं, अब तू सेफ जोन में घर जा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे ये सब छोटा मोटा है, होता रहता है। कैसे कैसे होता रहता है? रुको। अरे मैडम, ये एंटीसेप्टिक मुझ जैसों के लिए नहीं बना है, छोटा मोटा घाव है। एंटीसेप्टिक होता है, और मैं मैडम नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। इस पट्टी को खोलना मत जब तक ये घाव भर नहीं जाता। अब हमें पता चल गया है तुम यहाँ क्यों आते हो। तुझे प्रॉब्लम है तो चला जाता हूँ मैं।
तुम्हारे यहाँ आने से प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे फॉलो करने से है। तुम हमारे साथ भी तो चल सकते हो। करते क्या हो तुम? मतलब तेरा बॉडीगार्ड बनने के अलावा? हाँ, मेरा बॉडीगार्ड बनने के अलावा और लोगों की हड्डियां तोड़ने के अलावा। बचपन से बॉक्सर बनने का सपना था मेरा, पर अब गाड़ी ठीक करता हूँ, मैकेनिक हूँ। और तेरा क्या हमेशा से ये डॉक्टर एमबीबीएस बनने का प्लान था? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बीमार लोग ठीक होके घर वापस जाते हैं। आई लव माई जॉब। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? ऐसी कोई चीज जिसे करने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, स्पेशल हो। ये अमीरों वाली बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूं मैं। बचपन से सिर्फ 2 ही चीजें सीखा हूं मैं, गाड़ी ठीक करना और बॉक्सिंग करना, वो भी लड़ते लड़ते। जानता हूं कि तेरी तरह ये डॉक्टर इंजीनियर टाइप नहीं हूं मैं, पर अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा हम सोच रहे थे क्यों ना तुम अपना करियर बॉक्सिंग में बनाओ। I mean, हमने देखा है तुम्हें लड़ते हुए। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो बचपन से पूरा मोहल्ला ही देख रहा है मुझे लड़ते हुए। तो अब दुनिया को दिखा दो बॉक्सर बनके। यू आर एक्सीलेंट, यू मस्ट ट्राई। देखो, लोगों की हड्डियां तोड़ने से तो बेटर ही है। इमेजिन, जिस काम के लिए अभी तुम्हें गालियां मिल रही है, उसी काम के लिए तुम्हें नाम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। सोचो ना। तुम्हारे लिए लाए थे। स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एंट्री फॉर्म है, ट्राई तो करके देखो। यहाँ तुम्हारा नाम और बाकी की डिटेल्स भर दो।
मेहिका, ये सब कब से चल रहा है? तुझे होश भी है कि तू क्या कर रही है? हाँ, तू डॉक्टर बनने वाली है और वो। माँ हमारी बात तो सुनो एक बार। अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या है? माँ हम राघव से प्यार करते हैं। क्या? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेहिका, वो एक गुंडा है, सड़क छाप। तू एक डॉक्टर, तुम उसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे पापा को पता चल गया ना, तो तू सोच भी नहीं सकती कि वो क्या करेंगे। माँ वो लड़की मेहिका ने तो आपकी जिंदगी बदल दी। किसने सोचा था कि आप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लोगे? भैया, कोई मिलने आया। देखो राघव, तुम में और हमारी बेटी में बहुत बड़ा फर्क। तुम जैसे लड़कों का ना ही तो कोई फ्यूचर होता है और ना ही कोई फैमिली वैल्यू, लेकिन हमने हमारी बिटिया को इस तरह से नहीं पाला है। हमने उसे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी। बहुत जल्द वो डॉक्टर बनने वाली है, तो हम चाहते हैं कि उसे ऐसा कोई जीवन साथी मिले जो उसकी बराबरी का हो, पढ़ा लिखा हो, कोई ऐसा जीवन साथी जो उसे वो जिंदगी दे पाए जिसकी वो हकदार है, जो उसे इज्जत दे पाए, कोई ऐसे इंसान के साथ जो उसे डिजर्व करता हो। राघव कहाँ है? बंसी, उसका इंजन बंद कर। मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? बिजी था थोड़ा। बिजी था मतलब? काम था बहुत। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। पापा ने हमारी शादी तय कर दी है। वाह, बधाई हो बहुत बहुत। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी शादी की बात कर रहे हैं हम। किसी और से रिश्ता कर दिया है पापा ने मेरा, और तुम कुछ नहीं करोगे? अरे मैंने क्या जिम्मा ले रखा है तेरा जो मैं कुछ करूं? हमें लगा क्या तुम कि मुझे तुझसे प्यार हो गया, और तुम मुझसे उम्मीद भी क्या कर सकती है? तुम लड़कियों को ना थोड़ा सा प्यार क्या दिखा दो, शादी का गाड़ी छपा लिया तूने तो। तुम झूठ बोल रहे हो ना? देख, तेरा और मेरा टाइप बड़ा अलग है। मैं गलियों का अनपढ़ गवार हूं और तू MBBS डॉक्टर। ना मेरे भेजे में तेरी कोई बात घुसनी है, ना तेरे भेजे में मेरी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ क्यों बोलूंगा तुझसे मैं? देख, सीधी सी बात है, मैं ये शादी वादी टाइप का इंसान नहीं हूं, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। और तेरे पापा ने जो वो लड़का देखा है ना, तू उससे शादी कर ले और खुश रहे उसके साथ। अभी तू जा, मुझे बहुत काम है। You know what? तुम डरपोक हो, बाकी लड़कों की तरह। असल में तुम हमें डिजर्व ही नहीं करते।
तुम लड़कियों को ना थोड़ा सा प्यार क्या दिखा दो, शादी का कार्ड ही छपा लिया तूने तो। देख, सीधी सी बात है, मैं ये शादी वादी टाइप का इंसान नहीं है, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। और तेरे पापा ने जो वो लड़का देखा है ना, तू उससे शादी कर और खुश रहे उसके साथ। You know what? तुम डरपोक हो, बाकी लड़कों की तरह। असल में तुम हमें डिजर्व ही नहीं करते। So how was your day? Well, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ऐसे लग रहा है कि सालों की मेहनत पूरी हो गई है। Well, शादी के बाद तुम्हारे प्लान्स क्या है? मीका? मीका? Do you think I'm mad? हम इतनी देर से तुमसे कुछ कह रहे हैं और तुम सुन भी रही हो? कहाँ खोई हो? सॉरी रंजीत, वो हम बस थक गए हैं। आज बहुत काम था ना। ओके ओके। वेल, हमारे पास एक तरीका है तुम्हारे इस रफ डे को बेटर बनाने का। रंजीत, हमने कहा ना, अभी नहीं, हमें घर जाना है। What's your problem? ऐसे हटा क्यों रही हो?
कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे। कम ऑन, हमारी शादी हो रही है एंड डोंट फॉरगेट, ये मेरा हक है। रंजीत, क्या कर रहे हो? रंजीत छोड़ो हमें। रंजीत, रंजीत छोड़ो। क्या कर रहे हो रंजीत? हम पर सिर्फ हमारा हक है, अभी भी और शादी के बाद भी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अपने होने वाले पति को। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना अभी। रंजीत, रंजीत छोड़ो हमें। रंजीत, क्या किया तूने मीका के साथ? कौन है बे? मीका, बेटा बेटा ये क्या हुआ? क्या हुआ? किसने किया तुम्हारा ऐसा हाल? बताओ मीका बेटे, किसने की हरकत? अभी मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। माफी मांग, माफी मांग, सॉरी बोल। रियली सॉरी मीका, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और बता, क्या किया तूने मीका के साथ? बताओ, दिखा अपना गंदा चेहरा इनको, बोल। मैंने मीका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? सुन एक बात कान खोल के, अगली बार इस इलाके में दिखाई दिया ना, तेरा जबड़ा तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। निकल। सर जी, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा 100% सही था कि मैं मीका के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं इसकी जिंदगी से चुपचाप दूर चले गया। लेकिन आपने ये जो लड़का उसके लिए चुना है, वो उसका जीवन साथी बनने लायक नहीं है। सर जी, मीका बहुत अच्छी लड़की है। अरे उसने जिंदगी बदल के रख दी है मेरी। गली का गुंडा था मैं। आप इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवाइए जो इसे खुश रख सके, इसको वो इज्जत दे सके जिसकी ये हकदार है। बस यही कहना था आपसे। तुमने बताया क्यों नहीं? पापा तुमसे मिलने आए थे। वो मैंने जरूरी नहीं समझा। वैसे भी तुम्हारे पापा सही तो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से ही होनी चाहिए, मुझ जैसे अनपढ़ गवार लड़के से नहीं। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही थे मीका। हम गलत थे बेटा। हम गलत थे बेटा।
हम तो सोच रहे थे कि हमें ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा जो हमारी बेटिया से उतना ही प्यार करे जितना कि हम करते हैं, लेकिन तुमने हमें गलत साबित कर दिया बेटा। क्या क्या वाकई तुम हमारी बिटिया से जिंदगी भर इतना ही प्यार करते रहोगे? ठीक, हम हमारी बिटिया के लिए तुम्हारा हाथ मांगो। क्या तुम मिहिका का हाथ थामोगे? सॉरी। मैं शादी नहीं कर सकता। डॉक्टर से शादी करनी है, कम से कम उसके लायक तो बन जाऊं मैं। सर जी, आपकी बेटी की वजह से मेरी सरकारी नौकरी भी लगने वाली है, सिर्फ मिहिका की वजह से। बस एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आ जाए, फिर सीधा मैं आऊंगा आपसे मिलने, आपका आशीर्वाद और इसका हाथ मांगने। ठीक है, तब तक मिहिका तुम्हारा प्यार अगर सच्चा हो तो सच में जिंदगी बदल सकता है, जैसा मिहिका और राघव के साथ हुआ। मिहिका ने राघव को जीने का एक पर्पस दिया। उसने राघव को यह रियलाइज कराया कि गुंडागर्दी के अलावा भी वो कुछ कर सकता है। अब राघव जो पूरा दिन आवारागर्दी करता था, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। अगर उसके लिए कोई बात मायने रखती थी तो बस मिहिका और उसकी खुशी। क्यों? हो गई ना पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। वेल, दैट्स हाउ लव इज। उसका काम ही यही है, जिंदगी को बदल देना और भी खूबसूरत बना देना। मैं आपका होस्ट मृणाल दत्त आपसे फिर मिलूंगा आशिकों की एक और कहानी के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, से यस टू लव।